नमस्कार मेरे भावी पुस्तकालय अध्यक्षों, कैसे हो? बढ़िया चल रही है ना तैयारी? हाँ चल रही है, मुझे पता है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। भले आप कमेंट्स करने में कंजूसी करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन लिटरेसी और स्कूल लाइब्रेरी का वीडियो भी मैं दूंगा आप लोगों को 14 सितंबर से पहले पहले। मुझे फिर 10 दिन के लिए बाहर जाना है, 12 दिन के लिए अंडमान निकोबार जा रहा हूँ। 12-15-13 दिन की ट्रिप होगी, तो इसलिए आप लोग जो है बेचिंत रहें। कोशिश करूंगा ये वीडियो आप लोगों के लिए जो आपकी डिमांड है मिले। और शुरुआत करते हैं फटाफट वाली वीडियो में। 100% क्वेश्चंस। डॉक्टर रंगनाथन गणितज्ञ से पुस्तकालय व्यवसायी के रूप में कब परिवर्तित हुए थे? तो 4 जनवरी 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब जंक्शन इनमें से किसका प्रयोग है? तो वेब जंक्शन है हमारा OCLC का है। और क्वेश्चन नंबर 3 था, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डगलस मैकग्रेगर ने किया था। फेयर यूज शब्द किस शब्द से सबसे अधिक करीब है? तो ये करीब है कॉपीराइट के। अगला क्वेश्चन है, डबलिन कोर मेटाडाटा के कितने तत्व होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 तत्व होते हैं, बहुत एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचीकरण में साइन लोगों का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है स्थान के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वान डेटाबेस क्या है? तो विद्वान डेटाबेस है हमारा सब्जेक्ट एक्सपर्ट डेटाबेस और नेशनल रिसर्चर नेटवर्क, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में फंगस अत्यधिक बढ़ता है? तो फंगस जो बढ़ता है वो नमी होती है कितने? 70% से अधिक। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल पुस्तकालय पहल ग्रंथ संजीवनी किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो यह है द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा किस स्थान द्वारा डिजिटल लाइब्रेरी के क्षेत्र में किया गया प्रयास है? तो यह है हमारा NIT कालीकट। भारत में शिक्षा आयोग 1964-65 का अध्यक्ष कौन था? तो DS कोठारी थे। निशेषता का उपसूत्र एक प्रकार का उपसूत्र है पंक्ति का। रामपुर राजा लाइब्रेरी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो नवाब फैजुल्ला खां के द्वारा। विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर UGC समिति का अध्यक्ष कौन था? यशपाल। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट लिसा की प्रकाशन आवृत्ति क्या है? तो मासिक। यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल किस प्रकार का प्रोग्राम है? किसका प्रोग्राम है? यह हमारा इफ्ला का प्रोग्राम है, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल, UBC शॉर्ट में हम लिखते हैं। स्काइप क्या है? स्काइप है हमारा दूरसंचार अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? ICCP। रंगनाथन के अनुसार लेटेंट फेसेट है छिपा पक्ष। द रजिस्ट्री ऑफ ओपन एक्सेस रिपोजिटरीज ROR किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये बनाई गई थी चाइना नेशनल नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा। भारतीय मानक IS 15339:2003 किससे संबंधित है? यह संबंधित है हमारा सार्वजनिक पुस्तकालय निर्देश से। प्रोग्राम कोड का अंश जो स्वयं की प्रतियां बनाकर फैसला है।
वह क्या है, वायरस है। फैलसला नहीं, फैलता है। प्रोग्राम का मतलब वो प्रोग्रामिंग कोड या इंस्ट्रक्शन जो खुद ऑटोमेटिक जनरेट करता है अपनी कॉपी, उसको हम वायरस बोलते हैं ना। किसी प्रोग्राम में त्रुटि को बग बोलते हैं। अनौपचारिक शव शिक्षा किस प्रकार की पुस्तकालय में संभव है? तो यह है सार्वजनिक पुस्तकालय में। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र शासन, पुस्तकालय प्राधिकरण और पाठक के कर्तव्यों से संबंधित होता है? यह है दूसरा सूत्र। सीसी में हाइफन किस डिवाइस के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यह सुपर इम्पोजिशन डिवाइस के लिए प्रयोग होता है। ISBN के 5 भागों में कौन सा प्रकाशक का भाग दर्शाता है? तो तृतीय भाग है। निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट का उत्पाद नहीं है? प्रोक्वेस्ट का उत्पाद नहीं है। कौन सा है? प्रोक्वेस्ट का ई-लाइब्रेरी इसका उत्पाद नहीं है। डायलॉग, सेंडेक्स और मेटाडेक्स तीनों इसके प्रोक्वेस्ट के उत्पाद हैं। क्लासोरस एक नियंत्रण उपकरण है जिसे जी भट्टाचार्य ने विकसित किया था, है ना। क्लासरस जो है एक आपकी वह थिजोरस है। प्रसिद्ध पुस्तक द थर्ड वेव के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता रहता है ये भी। तो एल्विन टोफलर इसका राइट आंसर है। प्रसूचीकरण में स्क्वायर कोष्ठक का प्रयोग निम्न में से किसके लिए होता है? तो ये होता है बाहर से ली गई सूचना को अनुलग्न करने के लिए, जो उसके अंदर नहीं होती बुक के जो इन्फॉर्मेशन उसको बाहर से लेते हैं तो उसमें दिखाते हैं। ऑन्टोलॉजी का क्या अर्थ है? इंटरनेट आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण। ये भी रिपीट होता है कई बार क्वेश्चन एग्जाम में। इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू ब्लॉग किसने होस्ट किया है? राष्ट्रीय पुस्तकालय, नेशनल लाइब्रेरी ने। और टाइम मिला तो नेशनल लाइब्रेरी घूमने के लिए 22-23 तारीख में हम जाएंगे। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का प्रथम संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था। शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का 21वां संस्करण किसने प्रकाशित किया था? तो ये प्रकाशित किया था SW विल्सन ने। साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग शब्द प्रतिपादित किया था किसने? तो ये विलियम गिब्सन ने प्रतिपादित किया था। OAIPMH का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका है ओपन आर्काइव्स इनिशिएटिव प्रोटोकॉल फॉर मेटा डाटा हार्वेस्टिंग। गाइड पुस्तक गाइड टू रेफरेंस मटेरियल के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है हमारे AJ बालफोर्ड हैं। भारत में 1856 में लागू बौद्धिक संपदा अधिकार अधिनियम किस पर आधारित था? वो था हमारा ब्रिटिश पेटेंट लॉ 1852 पर। 2006 में पुनर्मुद्रित पुस्तक 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का कॉपीराइट किसके पास है? ये है हमारा SRELS सेरल्स शारदा रंगनाथन इंडोमेंट सीरीज के पास। 7 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी को किसने विकसित किया था? तो स्कोनल इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखेंगे इसको भी। ये भी प्रोजेक्ट गुटनबर्ग किसके द्वारा शुरुआत की गई? तो एग्जाम में आ चुके क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट गुटनबर्ग किसने शुरू किया था? तो ये किया था हमारा माइकल हार्ट ने। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग कहाँ से प्रकाशित होता है? तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग हमारा लंदन से प्रकाशित होता है। अगला क्वेश्चन है प्रसारण की विधि मेथड ऑफ ऑस्मोसिस किससे संबंधित है? तो यह पुनर्वर्गीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना स्थानांतरण शब्द को किसने विकसित किया था?
इसका हमारा 20 मेन आंसर है। मैग्रा हिल इंसाइक्लोपीडिया के ऑनलाइन संस्करण का नाम बताएं। इसका है हमारा एक्सेस साइंस। अगला क्वेश्चन है बेस्ट ट्रेडिंग फॉर द लार्जेस्ट एट द लीस्ट कॉस्ट का आदर्श वाक्य क्या है। ALA का वाक्य है ये, द बेस्ट ट्रेडिंग। नेक्स्ट है हमारा POP से क्या तात्पर्य है। तो POP से तात्पर्य है हमारा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। सोल 2.0 कब जारी किया गया था। तो ये किया गया था जनवरी 2009 में। निम्न में से कौन सी पुस्तक विषय वस्तु प्राप्त करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है। तो डिजिटल पुस्तक। मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी के लेखक कौन है। JD ब्राउन। निम्नलिखित को शब्दकोश अनुसार हर शब्द व्यवस्थित क्रम में कीजिए। तो इसका सही क्रम क्या होगा हमारा। ये क्रम है हमारा 2 3 1 4। किस भारतीय पुस्तकालय में पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है। तो यह है रामपुर रजा पुस्तकालय, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटीज हैंडबुक का प्रकाशन कौन करता है। तो भारतीय विश्वविद्यालय संघ इसका प्रकाशन करता है। पहली बार सूचना साक्षरता शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो यह जोरावर्स्की ने किया था। पुस्तकालय वर्गीकरण किसी भी पुस्तकीय विषय के नाम को क्रमसूचक अंकों में अधिमान्य कृत्रिम भाषा में अनुवाद करता है। किसने कहा है। तो ये कहा है H. पुलिस ने तो नहीं कहा था फ्रेंड्स, गलत है। SR रंगनाथन ने। राइट ऑप्शन डी है। ASCE-R2 का अध्याय 10 किससे संबंधित है। तो ये 3 आयामी कलाकृतियों से संबंधित है। बुलियन लॉजिक का प्रतिपादन किसने किया था। तो जॉर्ज बुलियन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन है। तो फ्रेंड्स अभी इसके अध्यक्ष ब्रिज किशोर शर्मा तो नहीं है, है ना। जो डायरेक्टर होता है वही अध्यक्ष हैं। तो प्रोफेसर AP सिंह हैं, BHU में लाइब्रेरी साइंस के HOD भी रह चुके हैं। वर्तमान में वेब ऑफ साइंस किसका उत्पाद है। तो ये है हमारा क्लेरिवेट का। मार्च 21 का टैग 2.250 किस क्षेत्र से संबंधित है। तो संस्करण से संबंधित है। मॉडल क्या है। मॉडल एक ओपेक है, सॉरी ओपेक नहीं है फ्रेंड्स, ये पाठ्यक्रम प्रबंधन प्रणाली। मॉडल क्या है। एक पाठ्यक्रम प्रबंधन प्रणाली है। 1933 में प्रकाशित कॉलन क्लासिफिकेशन का प्रकाशक कौन था। इसके जो प्रकाशक थे 1933 में मद्रास पुस्तकालय संघ थे। डी ऑप्शन ठीक है। निम्न में से कौन सा डबलिन कोर मेटाडाटा का तत्व है। तो वह प्लेस। निम्नलिखित में से प्रोटोकॉल को इंटरनेट पर फाइल अंतरण करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। FTP इसका आंसर है ऑप्शन। संचार के हेरिकल मॉडल का प्रवर्तक कौन था। F. डेंस राइट आंसर। विद्यामित्र क्या है। तो यह NME ICT के अंतर्गत विकसित सभी
अंतर्वस्तु परियोजनाओं के लिए एक ऑनलाइन अभिगम पोर्टल है। भारत में शोध गंगोत्री रिसर्च इन प्रोग्रेस डेटाबेस है जो इसको सही किया जाए, जोटोरो क्या है? तो यह हमारा ग्रंथ सूचीपरक संदर्भ प्रबंधन प्रणाली है, जोटेरो। पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र को संतुष्ट करते हुए हम सूची पत्रक पर वर्गांक पेंसिल से लिखते हैं? तो यह हमारा पंचम सूत्र है। वेब 2.0 में टैगिंग क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। CCC छठे संस्करण में ACI में स्मॉल n किससे प्रतिनिधित्व करता है? तो ये क्रमिक पत्रिका का प्रतिनिधित्व करता है। निम्न में से कौन सा अक्षर CC 6th एडिशन में इंट्रा एरे डिफरेंस के लिए फेज रिलेशन के लिए प्रयुक्त होता है? वह होता है स्मॉल w। मिलियन बुक प्रोजेक्ट किसने शुरू किया था? तो कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय ने। CC में जीवनी को दर्शाने हेतु तो कौन सा चिन्ह एशियाई के रूप में प्रयुक्त होता है? तो स्मॉल w। लाइब्रेरी हेराल्ड प्रथम जर्नल के संपादक कौन थे? तो PN कोला। वन ड्राइव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा संचालित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय की संरचना और विस्तार से संबंधित है? तो यह पंचम सूत्र है। भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालय का नेटवर्क जाना जाता है इनफ्लिपनेट के नाम से। नेशनल नॉलेज कमीशन रिपोर्ट टू द नेशन 2006-2009 की पुस्तकालयों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं है? तो जो अनुशंसा नहीं है वह है हमारा ऑप्शन इसमें से नहीं है फ्रेंड्स, तो इसको छोड़ दें क्वेश्चन को। पैसिव डॉक्यूमेंटेशन से तात्पर्य होता है हमारा प्रलेखन सेवा से। ये ऑप्शन ठीक है। ISO 2709208 किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखते हैं। आता है यह सूचना अंतरण के लिए सूचना और प्रलेखन फॉर्मेट। बी ऑप्शन ठीक है। संदर्भ सेवा के रूढ़िवादी संयत मार्गी और उदारवादी सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए थे? तो ये दिए गए थे जेम्स आई वायर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगनाथन द्वारा इनमें से कौन सा संस्था की स्थापना नहीं की गई थी? पूछना नहीं की गई थी तो CRGS क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप की स्थापना रंगनाथन का सहयोग नहीं था। SCRS LRC और DRTC में रंगनाथन जी का सहयोग है। किस समिति द्वारा डिस्ट्रिक्ट, तालुका, टाउन और विलेज लाइब्रेरी स्थापित करने का सुझाव दिया गया था? तो फैजी कमेटी के द्वारा यह सुझाव दिया गया था। क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? यह की गई थी हमारी हेनरी फ्योल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस संघ के द्वारा गाइडलाइंस फॉर लाइब्रेरी सर्विस टू द पर्सन विद डायलैक्सिया तैयार किया गया था? इफला के द्वारा। प्रोनाउंसिएशन जरूरी नहीं मैं सही कर पाऊँ, होते हैं कुछ शब्द। फेस्टेड एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी, फेस्ट के विकास का श्रेय किसको जाता है? वो जाता है हमारा OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर को।
लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 का निर्माण किसने करवाया था? तो वो कराया था हमारा सर विलियम ने, सर जी विलियम। ज़ेरोबस्की द्वारा इंफॉर्मेशन लिटरेसी पद का प्रयोग कब किया गया था? 1974 में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ग्रंथाना इंडियन जर्नल ऑफ लाइब्रेरी स्टडीज किसका प्रकाशन है? तो ये पीरियोडिकल है, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का। सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बी इंफॉर्मेशन लिटरेट ए पर्सन मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज व्हेन द इंफॉर्मेशन इज नीडेड एंड हैव द एबिलिटी टू लोकेट, इवेलुएट एंड यूज इफेक्टिवली द नीडेड इंफॉर्मेशन। किस संस्था का वक्तव्य है? तो यह ALA का वक्तव्य है। ALA का पूरा नाम आपको पता ही है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। 1876 में स्थापना हुआ था। नेशनल नॉलेज नेटवर्क का कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है हमारा नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ई जर्नल्स आर्टिकल को किसकी मदद से पहचाना जा सकता है? तो ये डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर इसका आंसर है। Z39.50 इनमें से किसके लिए स्टैंडर्ड है? तो वह है हमारा सर्च एंड रिट्रीवल सर्विस के लिए। कहाँ पहुँच गया भाई? Z39.50 किसके लिए स्टैंडर्ड है? तो वह है सर्च एंड रिट्रीवल सर्विस, इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन से, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज ACRL किसका अंग है? तो ALA का अंग है। किस वर्ष इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुद्रित संस्करण के प्रकाशन को बंद करने की घोषणा की गई थी? तो वो की गई थी हमारी 2012 में। इंडियन साइटेशन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? वो किया गया है नॉलेज फाउंडेशन के द्वारा। लोक्स LOCKSS लॉट्स ऑफ पपीज कीप स्टफ सेफ इनमें से किसका प्रोजेक्ट है? तो यह है हमारा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का। नाम भी पूछ लेता है इसका। मॉड्यूलेशन के संदर्भ में PCM का अर्थ है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो फ्रेंड्स, किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट हो तो हम हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार, बाय बाय।